अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज थोड़ा सा आउटिंग पे निकले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम एक जगह जाते जो कि बहुत मशहूर है इटली में, और रोम में तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। ऐसा 2-3 जगह बहुत ज़्यादा ही मशहूर है रोम में तो, लेकिन मैं एक ही जगह दिखाती हूँ फ़िलहाल। आपको नाम बताती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन फ़िलहाल हम मेट्रो से गुजर के पहले अपने आधी मंजिल तक पहुँचते हैं। लेट्स गो। तो ये हम स्टेशन से बाहर निकले हैं, तो ये बाहर का व्यू है। अच्छा, ये रास्ते में ये फाउंटेन बना हुआ है। इस फाउंटेन का नाम वैसे फोंताना दी त्रितोन है ये लोग ऐसे ही बोलते हैं त्रितोन के नाम से। ये कोई 1600 सेंचुरी का फाउंटेन है। इसको एक आर्टिस्ट ने बनाया था, क्या नाम है इसका, बर्नीनी नाम है। अगर आप देखिए होटल सामने, इसका नाम आर्टिस्ट के नाम पर इन्होंने ये होटल बनाया। एनीवेज, फाउंटेन जो ट्रेवी है वो सीधे सामने होगा, तो हम वहाँ चलेंगे। अच्छा, ये इलाका जो है बहुत ही लाइवली है, मतलब ये स्ट्रीट्स और इसके इर्द गिर्द स्टोर्स एंड कैफ़ेज़ एंड जेलेटो आइसक्रीम्स, यानी कि मतलब बहुत सारी दुकानें हैं। और ये प्रॉपर एक टूरिस्ट एरिया है जहाँ पे दुनिया भर से आए हुए होते हैं टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ से 7 से 8 मिनट्स की वॉक पर है फाउंटेन। तो कह लें कि फूड स्ट्रीट भी है, शॉपिंग स्ट्रीट भी है, लाइक इट्स एवरीथिंग। तो ये ऑलमोस्ट 24 घंटे या ज़्यादातर वक्त ना टूरिस्ट होते ही होते हैं यहाँ पर ना। ओके, बिल्डिंग देखें कितनी हिस्टोरिकल है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, लाइक 300 साल पुरानी एवरेज यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। सोवेनियर्स है लाइक यू कैन कैरी, एंड आप अपने शहर जाएं और इसको सजाएं अपने घर पे। ये मैग्नेट बेस्ड हैं सोवेनियर्स, तो यादें होती हैं यहाँ पे टूरिस्ट बहुत लेके जाते हैं ये ना सोवेनियर्स। Sorry, what? Oh, yeah. Okay, आवाज़ लेदर बैग्स, वाह। आइसक्रीम जी, इस तरह दिखता है ये। You can see। इसका क्लोजअप व्यू भी लेती हूँ मैं। इसका नाम फोंताना दी ट्रेवी, यानी कि ट्रेवी फाउंटेन है इसको बोलते हैं, और फाउंटेन भी आगे आपको नज़र आएगा। इसकी चारों या पांचों तरफ आपको ऑलमोस्ट आइसक्रीम की शॉप सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी। चले आए आपको करीब से ये फाउंटेन दिखाते हैं और इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताती हूँ। यहाँ पर प्रॉपर ओके, तो ये इसका मैग्निफिसेंट व्यू है। मुझे थोड़ी देर के लिए इसको लैंडस्केप पे करने दें। यू कैन सी, इसको मैं थोड़ा जूम आउट लाइक दिस। ये वो फाउंटेन है
ये व्यू इतना ख़ास नहीं है, ये व्यू ही बेहतर है। काफ़ी बड़ा है वैसे ये, बड़ा नहीं वेस्ट। थोड़ा नीचे चलते हैं और नीचे से मैं व्यू दिखाती हूँ। थोड़ी सी लाइन भी लगी हुई है बाय द वे। लेट्स गो। यह पानी में देख सकते हैं, बेसिकली ये बहुत सारे कॉइन्स हैं। मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। इस हिस्ट्री में ये है कि ये 18वीं सदी में बना था। एक आर्टिस्ट निकोला था, उसने ये विजन किया था और उसने ये बनाया था। जो बीच में जो स्टैचू है ये बेसिकली उनका रोमन गॉड है। वो इसको समंदर का खुदा मानते हैं, बिकॉज आपको पता है कि रोमन तो हर किसी को खुदा मानते थे जो भी नेचर में चीज़ थी। तो ये नेपट्यून नाम है इस गॉड का उनके अकॉर्डिंग, उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो ये समंदर का खुदा है और अस्तगफिरुल्लाह है, लेकिन ये कि उस वक्त उनका यही हिस्ट्री है। और इनके अकॉर्डिंग समंदर दो चीज़ों के बारे में मतलब प्रेजेंट करता है। एक तो ये कि वो वाइल्ड भी और पीसफुल भी है, तो समथिंग रिलेटेड टू दैट उनकी हिस्ट्री है। आप त्रेवी फाउंटेन लिखेंगे, ये त्रेवी हिस्ट्री लिखेंगे तो वो आपको गूगल बता देगा। इस फाउंटेन की एक और ये हिस्ट्री है कि यहाँ पर कॉइन्स लोग फेंकते हैं। तो इधर कॉइन्स की स्टोरी ये है कि अगर आप एक दफ़ा कॉइन फेंकेंगे तो हो सकता है कि आप रोम में आएँ, वापस दोबारा रोम का चक्कर लगे। अगर आप 2 दफ़ा फेंकते हैं तो हो सकता है कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए, और अगर 3 दफ़ा फेंकते हैं तो हो सकता है आप लोग की शादी हो जाए। तो ये काइंड ऑफ इनकी कॉइन की हिस्ट्री है जो यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं। स्टिल लाइक थ्रो कॉइन्स हियर इन दिस फाउंटेन। और यहाँ रोज़ बहुत सिक्के जमा होते हैं इनके पास। मुझे तो लगता है कि ये उनकी अच्छी अर्निंग है। एनीवेज, ये फाउंटेन मतलब कोई 400 साल पुराना है एंड आज भी खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये है त्रेवी फाउंटेन। इसको त्रेवी इसलिए कहते हैं, त्रेवी इनके 2 इटालियन वर्ड्स हैं। त्रे का मतलब 3 है और वी का मतलब रोड्स है। यहाँ पे किसी ज़माने में 3 एंशियंट रोड मिलते थे और उसकी वजह से यहाँ पानी आया था, तो उसको त्रेवी कहने लग गए वक्त के साथ साथ। दैट्स ऑल। ये है दुनिया भर के लोग। हर दिन बहुत रश होता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा ही रश होता है। एनीवेज, अब मैं यहाँ से वापसी चलती हूँ, हम कोई और जगह देखते हैं। पर कुछ वक्त मैं यहाँ पे व्यू देखूँगी खुद अपनी आंखों से एंड देन वी विल मूव। ऑलराइट जी, ये त्रेवी फाउंटेन का व्यू एंड टूर यहीं पे ख़त्म। अब हम वापस चलेंगे, देखते हैं वापसी में कौन सी जगह आती है, बिकॉज इसके इर्द काफ़ी हिस्टोरिकल साइटिंग्स है, जैसे कि वो एक चर्च। अब ये चर्च कौन सा है, 2 मिनट रुके, मैं अभी पता करके बताती हूँ। पर एनीवेज, यहाँ से पहले निकलते हैं। ये जो आइसक्रीम है काफ़ी मशहूर, ये भी बहुत मशहूर है वैसे इटली में। डोनिनो इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं। देन वी हैव आई थिंक कॉफ़ी शॉप, अनदर जेलाटेरिया। जेलाटो। ओके जी। अच्छा जी, इस चर्च के बारे में यही पता लगा है कि ये इस ट्रेवी फाउंटेन के सामने जो चर्च है, बस उस वक्त एक छोटा सा इनका अपना एक चर्च है। वैसे छोटा तो नहीं है, बड़ा ही है, और इसका नाम सांता मारिया चर्च है। और ये इतना ही पुराना है जितना पुराना ये फाउंटेन है। दरवाज़ा खुला हुआ है, विच मीन्स के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो फिर अंदर से भी दिखा देती हूँ चलते चलते। वैसे मैं यहाँ इस चर्च के अंदर कभी नहीं आई, बट मैंने इनके 1-2 चर्च देखे हैं, तो काफ़ी मतलब अमेजिंग इनकी आर्किटेक्चरल चीज़ है ना, मतलब जो रोमन्स के वक्त की चीज़ है। अभी अंदर भी होगा यकीनन, तो आई लेट यू सी।
बस यही व्यू था चर्च का। अंदर खामोशी होती है और वैसे चुप भी कराते हैं वो ना, बोलने की इजाज़त नहीं है। ऑब्वियसली वो एक रिलीजियस साइट है। एनीवेज फिर यहाँ से निकलते हैं, शायद रास्ते में और भी चीज़ें नज़र आ जाएंगी तो मैं इस व्लॉग पे कवर करूँगी। No, gracias. लेट्स गो बैक। अच्छा, चर्च के ही लेफ़्ट साइड पर हम आगे चलेंगे तो हमें एक पैलेस नज़र आएगा। मुझे अभी मैंने थोड़ा सा सर्च किया है तो वो वैसे प्रेसिडेंट का भी पैलेस है, तो मैंने कहा चलो उसको कवर करते हैं। वो मैंने भी नहीं देखा हुआ, तो लेट्स सी दैट एज वेल। वैसे ये चढ़ाई है, ये देखिए, ये सर्विलेंस में भी है एरिया। और पर्सनली मुझे चढ़ना नहीं पसंद। ओके जी, आ गया इनका महल, इनके प्राइम मिनिस्टर का महल। थोड़ा और करीब जाती है वो पैलेस। आई थिंक अभी अंदर जाना इजाज़त नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि वी कैन गो इनसाइड, बट बाहर से व्यू दिखा देती हूँ। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को इस पैलेस का नहीं पता, बिकॉज इसकी दूसरी साइड पे बहुत रश है और इस साइड पे इतना नहीं है। ये पैलेस भी वैसे 16th सेंचुरी में बना था। ये अभी तो करंटली मे बी शायद इटली का प्रेसिडेंट है जिसकी रिहाइश यहाँ पर है, लेकिन इनकी पहले भी यहाँ के बादशाह और पोप्स वगैरह जो पीछे इनके हिस्ट्री में बड़े बड़े गुजरे हैं वो यहाँ पे रह के गए हैं। काफ़ी खुली जगह है। अभी मैं अंदर से नहीं ले सकती बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि अंदर जा भी सकते हैं कि नहीं, लेकिन एनीवेज दिस इज़ द व्यू। चलें जी, ये तो थोड़ा कवर हुआ, लेट्स गो अहेड। तो जी ये बिल्कुल देखें इस साइड पर ये पूरा एंड तक बिल्डिंग जा रही है, तो ये पैलेस का हिस्सा ही है। एंड दैट्स ऑल, यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। इट वाज अ वेरी नाइस टूर फॉर मी पर्सनली। और ये कि मुझे टूर वीलॉग की वजह से मुझे भी हिस्ट्री पता लगी। ये साइड पर ना गार्डन है, अगर शाम को आते तो मैं दिखा देती कि गार्डन अंदर से कैसा है, बट ये पैलेस के सामने गार्डन है। पैलेस की थोड़ा साइड पे आप जाएं तो ट्रेवी फाउंटेन है एंड देन देयर इज़ अ चर्च। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये सब बहुत क्लोज है ना। हिस्ट्री में मतलब ये ऑलमोस्ट सारी 16 to 18 सेंचुरी में बनी है, तो आज भी खड़ी है ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो खुद ही आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।